हेलो जेमिनी, आज हम देखते हैं कि अगस्त मंथ आपके लव लाइफ में क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। आज हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस एंड इस महीने क्या आउटकम होने वाला है इस रिश्ते का, वो हम देखने वाले हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें जेमिनी, अदरवाइज़ मेरा वीडियो आप तक पहुँचेगा नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज, अकाशिक रिकॉर्ड्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड कॉर्ड कटिंग, ब्लैक मैजिक रिमूवल, चार्ज क्रिस्टल्स चाहिए जो आपको 100% आपके ड्रीम्स एंड गोल्स के मैनिफेस्टेशन में आपको हेल्प करेंगे, गारंटीड रिजल्ट्स हैं, देन यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू माई वेबसाइट। बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं थ्रू द यूट्यूब ज्वाइन बटन, तो फिर आपको हर महीने मुझसे बात करने का मौका मिलता है। यूट्यूब लाइव के दौरान आप मुझसे अपने पर्सनल सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसके जवाब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करती हूँ। एंड देन अगर कुछ व्यूअर्स के लिए मेजर कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, कुछ रेमेडीज़ चाहिए, दैट ऑल्सो आई प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट। सो वो आपको एक फ़ायदा हो जाता है। आ जाता है इस रीडिंग के ऊपर। जेमिनी, रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वो आप ध्यान दीजिएगा। ओके, सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस आया हुआ हो सकता है या टेंशन का माहौल बना हुआ है, ऐसा हो सकता है। दिस टेंशन इज़ मोर ऑफ आपके पर्सन के साइड से तो ये लॉजिकल टेंशन है, सोच वाला, इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेशन में रुकावट या नहीं कर पाना, मतलब दे आर इन देयर माइंड राइट नाउ, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। इस रिश्ते को एक नया साइकिल से शुरू करना चाहते हैं, एक नए पड़ाव से शुरू करना चाहते हैं। डिस्टेंस कुड बी अ मैटर, फिजिकल डिस्टेंस हो या फिर एक साथ रहते हुए भी इमोशनल डिस्टेंस हो। डिस्टेंस एक कुड बी अ मैटर राइट नाउ। एंड ये पर्सन अपना सोच बदल रहे हैं, एक्चुअली दैट्स गुड। ये अपना सोच बदल रहे हैं, ये सीरियसली इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। एंड काफ़ी स्ट्रेस्ड, एंजाइटी आती है जब ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। सो या इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में ना प्रॉपर कम्युनिकेशन या मिलाव या फिर एक टेम्पररी सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि इफ़ यू आर इन दैट ऑफ 20-30 ईयर्स ऑफ एज तो फिर आपका रीडिंग ये डिफरेंटली रेजोनेट करेगा। अगर ये कोई 60 ईयर्स के व्यूअर दिख रहे हैं, उनको ये डिफरेंटली, उनकी स्टोरी डिफरेंट रहेगी। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इवन अगर आप एक साथ मैरिड हैं या एक साथ रह रहे हैं तो भी मुझे यहाँ पे एक इमोशनल अलगाव करूँगी। जो चोट है ना वो कुछ तो भी, या जो थोड़ी दूरी का जो रीज़न है वो प्यार, इमोशंस है, एंड उसको लॉजिकली सोचा जा रहा है आपके पर्सन के साइड से। एंड दे वांट टू क्लोज द ओल्ड साइकिल, जो भी इस अभी जो चल रहा है ना, अगर डिस्टेंस है, अनबन है, उस चीज़ को वो ख़त्म करना चाहते हैं एंड एक नया पड़ाव शुरू करना चाहते हैं। शायद से अगर आपसे वो दूर रहते तो आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में मन का दुराव आया है तो वो उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। दे वांट टू स्टार्ट अ न्यू साइकिल विच इज़ फुल ऑफ लव, 2 ऑफ कप्स। आप दोनों के बीच की दोस्ती काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। आप यूनिवर्स के, आप कितना भी दूर चले जाओ, मतलब वर्ल्ड में आप कितने दूर रह लो, डिफरेंट कंट्री में रह लो, लेकिन एक दूसरे के लिए जो दोस्ती और याद है वो बरकरार रहने वाला है, जो खिंचाव है वो हमेशा रहने वाला है। एंड आप दोनों के बीच में कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के अलावा कोई थर्ड पर्सन है इस डायनामिक्स में। थर्ड पर्सन होना, कोई एक पर्सन मैरिड होना, कोई नहीं होना, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, या थर्ड पर्सन कुड बी फ्रेंड्स, सोशल गैदरिंग, पैसा, ये सब भी हो सकता है। डजंट हैव टू बी अ पर्सन, इट कैन बी सम थर्ड फैक्टर। दूसरा मुझे नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लग सकता है, दिख रहा है सिचुएशन, क्योंकि प्यार तो इंटैक्ट है, प्यार सही है। दिस कुड बी अ मैटर ऑफ रिकन्सिलिएशन, जैसे मैंने कहा ना, एक दुराव आया हुआ है। सो एक रीयूनियन का मौका भी बनेगा अगस्त मंथ में, अगर ये डिस्टेंस आया हुआ है आप दोनों के बीच में। सो प्यार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज बोथ ऑफ यू विल कम टुगेदर बिकॉज ऑफ दिस 2 ऑफ कप्स। अब मैंने जैसे कहा ना, आप कहीं पे भी वर्ल्ड में रहो, ये पर्सन एंड आप दोनों एक दूसरे को याद करते रहोगे।
एक्सटर्नल वर्ल्ड का जो हर्डल्स है वो आप दोनों को फेस करने पड़ सकते हैं, जिसमें है कि घर वालों का, ट्रेडिशनल तरीक़ों का, फैमिली का सपोर्ट ना होना, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस एक रीज़न रहना, या फिर एज गैप होना, एज गैप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा होना, या फिर द गर्ल इज़ एल्डर टू द बॉय, या फिर एक थर्ड पर्सन किसी एक साइड से इन्वॉल्व्ड है। कल्चर, कास्ट, रिलीजन, कंट्री डिफरेंट हो सकते हैं, ट्रेडिशनल बैकग्राउंड्स, रिलीजन एंड जैसे ट्रेडिशनल वेज डिफरेंट हो सकते हैं, स्पिरिचुअल बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकता है, करियर कुछ डिफरेंट हो सकता है, मतलब ऑन एंड ऑफ। कोई शायद से रात में काम कर रहा है, कोई दिन में काम कर रहा है, वेर यू नो एक्सटर्नल वर्ल्ड जो है आप दोनों के बीच के टाइमिंग के बीच में आ रहा है। सो दिस कुड बी वेरियस वेज हाउ दिस रिलेशनशिप इज़ चैलेंजिंग बना रहा है रिलेशनशिप को थोड़ा सा, बट प्यार इतना अच्छा है कि इस रिलेशनशिप को एक हीलिंग वाली, स्टार कार्ड इज़ द म्यूचुअल एनर्जी, तो एक हीलिंग वाली एनर्जी आ रही है कि हम दोनों का भी जो भी मनमुटाव है उससे ऊपर चढ़ते हुए लेट्स कम टुगेदर एंड हील दिस कनेक्शन एंड बी अगेन इमोशनली वल्नरेबल। फिर से दिल खोल के बात करते हैं, प्यार करते हैं, वो एक एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। एंड आपके साइड से जेमिनाई, अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स्ड, वो ध्यान दीजिएगा। आपके साइड से आप अभी भी इस पर्सन से के दिल में, ख्वाब में, सोच में अटके हुए हैं। यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद दिस पर्सन आउट ऑफ नो वेयर। आपको लगता है कि कुछ ऐसा हो कि बातचीत हो जाए, या फिर बातचीत अगर चल रही है तो जो बातचीत नहीं हो रही है, मतलब हिचकिचाहट है उस टॉपिक को छेड़ने में, वो टॉपिक दोबारा कवर हो जाए, दोबारा हम दोनों का इमोशनल रियूनियन हो जाए। आप दोनों के बीच में कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपको मिला सकते हैं, एंड यू वांट टू होल्ड ऑन टू दिस कनेक्शन वेरी टाइटली। ऑल्दो आपको पता है कि ये रिलेशनशिप जो है इस पर्सन के साथ में काफ़ी चैलेंजेस एंड करेजियस रहने वाला है, इट विल डिमांड करेज, चैलेंज, एवरीथिंग, बट फिर भी आप इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर री इनिशिएट करना चाहते हैं। एंड मैं ये नहीं बोलूँगी कि री का मतलब है कि बिल्कुल ही रिश्ता टूटा हुआ है, नहीं, वैसा नहीं है, लेकिन एक खिंचाव आया हुआ हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे टास्क हो सकता है इस रिश्ते में, मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस जो इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा स्लो या पॉज में लेके आते हैं। एंड उसी चीज़ को अभी आप दोनों फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं। अच्छा ये रहेगा आप दोनों के लिए कि इस रिश्ते को थोड़ा सा सिक्रेटिव या हिडन रखें फ़िलहाल, एंड अपने इंट्यूशन की सुने। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ सोसाइटी को या बाकी लोगों को दिखाया जाए, आप अभी भी एक पर्दा रख सकते हैं। कितना इस प्यार को अपफ्रंट रहना है, कितना बैकग्राउंड में रहना है, दैट बोथ ऑफ यू कैन डिसाइड। एंड थोड़ा सा बैकग्राउंड में रहना, मिस्ट्री रहना, इट विल बी बेटर राइट नाउ। एंड यहाँ पे आप दोनों की एक हिस्ट्री मुझे दिख रही है, चाहे इस लाइफ टाइम की हो या फिर अगर इस लाइफ टाइम में नहीं है, आप रिसेंटली इस पर्सन से मिले हैं, देन इट इज़ कमिंग फ्रॉम योर पास्ट लाइफ टाइम। सो हिस्ट्री हैज़ बीन देयर। उस हिस्ट्री को कंसिडरेशन में रखते हुए आपने जो टाइम, एफर्ट्स, एनर्जी, प्यार डाला है इस रिश्ते में, उसको मद्देनज़र रखते हुए इस रिश्ते को कंटिन्यू करना एक अच्छा चॉइस रहेगा। चॉइस है 2 ऑफ वांड्स, एक्सपेंशन, चॉइस। क्या हम इस रिश्ते को एफर्ट्स डाल के बेटर बना सकते हैं, या फिर हम अपने पुराने लाइफस्टाइल या पुराने तरीक़ों में ही कंफर्टेबल हैं। अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो डेफिनेटली नया रास्ता अपनाएं, नए तरीके से इस रिश्ते को ग्रो करें। नया रिश्ता हो सकता है, ट्रैवलिंग आउटसाइड हो सकता है, एक साथ ट्रैवल करना, घूमना फिरना, एक दूसरे की तरफ एक्शन लें कि शो करें कि वी आर पुटिंग एफर्ट्स टू एनहांस दिस रिलेशनशिप, टू मेक दिस लव वर्क आउट। एंड यहाँ पे कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन थोड़ा सा इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। फ़िलहाल जो अगस्त मंथ आपको टीच करेगा ये कि थोड़ा इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन को कैसे किया जाए विदाउट हर्टिंग एनीवन्स ईगो, सेल्फ रेस्पेक्ट या तर्क, आर्ग्यूमेंट किए बिना, शांति से, बड़े विजन को, बड़े मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, छोटे छोटे ईगो हर्डल्स या सेल्फ रेस्पेक्ट या आर्ग्यूमेंट्स को ख़त्म, उसको नज़रअंदाज करते हुए, ओवरलुक करते हुए कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं पॉजिटिवली। सो दैट दिस अगस्त मंथ विल टीच यू। देखिए दोनों ही एक चीज़ चाहते हैं, बट कम्युनिकेशन, सेल्फ रेस्पेक्ट या ईगो या आर्ग्यूमेंट्स बीच में आ सकते हैं।
जेलसी भी आ सकती है बीच में. सो उन सब चीज़ों से पार होते हुए, ऊपर उठते हुए, I see that both of you are choosing this relationship, which is good. Yes, hurdles are there. There are third factors. Both of you are coming out of this. So thank you very much. Please do like, share, comment and subscribe.